हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ सांग चैनल पे। प्रीवियस चैनल का नाम हैप्पी क्लासेस 27-18-35 है। आज हम आपको प्रकाश के संबंध में बताएंगे, जिसमें प्रकाश से संबंधित एक घटना होती है, अपवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश के विषय में। प्रकाश क्या होता है? इंग्लिश में इसे हम लाइट कहते हैं। प्रकाश के विषय में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली हैं, लेकिन आज हम अपवर्तन के विषय में ही पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि प्रकाश ऊर्जा है और जिसकी सहायता से हम अपनी आँखों को दृष्टि संवेदना पाते हैं और वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अर्थात प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिस तरीके से हम ध्वनि ऊर्जा की सहायता से सुन पाते हैं कानों के द्वारा, उसी प्रकार से जब हमारी आँख पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जब प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब प्रकाश की अगर हम चाल की बात करें तो इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये निर्वात की चाल है और विज्ञान में नॉर्मली इसे हम सी से नोट करते हैं। अब प्रकाश से संबंधित एक घटना है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? संक्षेप में कहें तो प्रकाश का अपने मूल मार्ग से विचलन यानी हट जाना ही प्रकाश का अपने मूल मार्ग से विचलन ही अपवर्तन होता है। अब यहाँ अपने मूल मार्ग से हटने की क्या बात है, इसको पहले हम समझते हैं। नॉर्मली अगर प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये स्रोत है, यहाँ से चलना शुरू करती है तो सीधी किरण बनाते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन जब हम इसके मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में कोई पारदर्शी माध्यम रख देते हैं, पारदर्शी माध्यम रख देते हैं। अब पारदर्शी माध्यम क्या हो सकता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कांच का। तो मान लीजिए ये किरण है, ये वाली, तो इसे सीधे जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये अपने मूल मार्ग से हट जाती है। कहाँ हटती है? यहाँ, इसको निकलना चाहिए, ये मूल मार्ग है। ये हम पेन से लिख देते हैं, मूल मार्ग। अब ये थोड़ा सा विचलित होती है, इसको अभी ऐसे समझते हैं कि ये अपने रास्ते को त्याग देती है। इसको एग्जाम्पल में समझिए कि ये किरण ऐसे जा रही थी तो इसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन जब इसके रास्ते में एक पारदर्शी माध्यम आया तो ये अपने रास्ते से हट गई, और इसी विचलन को हम अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के नियम के विषय में बात करें तो उसका नियम क्या है? हाँ, कुछ बच्चे डिफिनेशंस को लिखना चाहेंगे तो आप चाहें तो लिख लीजिए
कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, यहाँ समझ लीजिए आपका वायु है, ये आपका कांच है, ये फिर वायु है। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मूल मार्ग से प्रकाश की किरण विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर हम फिगर बना के इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये आपका कोई कांच का स्लैब है। स्लैब मीन्स गुटका, खाने वाला गुटका नहीं है, बल्कि एक आयताकार टुकड़ा है और कोई प्रकाश किरण ये आ रही है इस रास्ते पे। तो नॉर्मली इसे कहाँ निकलना चाहिए? सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी, अपने मूल मार्ग से हटेगी। ये मैंने डॉटेड कर दिया। अब कैसे हटती है? जहाँ पे प्रकाश की किरण गिरती है वहाँ हम एक अविलंब रेखा खींच देते हैं। इसे कहते हैं अभिलंब रेखा। अविलंब उसे कहते हैं जो तल से 90 अंश का कोण बनाए। और अविलंब और इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। तो ये आई हमारा क्या है? आपतन कोण है। अब एक बात और जान लेते हैं। यहाँ समझ लीजिए आपका वायु है और ये जो आपका गुटका है ये कांच का है। कांच सघन है और वायु विरल है। किसके लिए? प्रकाश के लिए। तो नियम यह है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात इसे कहाँ जाना था? यहाँ पे। और अविलंब हमारा ये रेखा है, तो ये अविलंब की ओर झुक गई। ये देखो, जाना था इधर लेकिन कहाँ घूम गई? अविलंब की ओर। तो अब हम कहेंगे कि यही अपवर्तन है। यहाँ देख लेते हैं, ये आपका है अपवर्तन कोण। इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। फिर हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसमें। अब यहाँ समझते हैं कि प्रकाश किरण, देखिए फिर ये मैंने ढक लिया है समझने के लिए यहाँ से कि यहाँ कांच सघन माध्यम का काम कर रहा है और फिर यहाँ क्या है? वायु विरल माध्यम का काम कर रहा है। तो ये निकल के यहाँ बाहर आने का प्रयास करेगी, जाहिर सी बात है निकलती है। तो एक अविलंब हम और खींच लेते हैं, अविलंब। अब नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में, अब इस किरण के लिए देखिएगा, चलो इसका नाम हम रख देते हैं ए और बी। तो प्रकाश की किरण जो ए बी है, हम इस किरण की बात कर रहे हैं ए बी के लिए, ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। तो ये अविलंब से दूर हट गई। तो इस तरीके से एक नियम ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल, जैसे यहाँ देखिए प्रकाश की किरण ये वाली आ रही है, विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। देखिए
किरण ए भी अविलंब की ओर झुक गई है। और जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट रही है। दो नियम ये हो गए। और तीसरा नियम है इसका, जिसको हम यहीं लिख देते हैं। चलो यहाँ थोड़ा सा साइड में लिखेंगे, यहाँ फिगर साथ में रख के। दूसरा नियम है, इसको पहले नियम में डाल सकते हैं आप लोग। सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दीजिए, नोट्स तो आपको बुक्स में मिल ही जाते हैं। दूसरा नियम इनका है कि आपतन कोण की साइन, आपतन कोण की साइन, तो आपतन कोण यहाँ क्या है आई, और अपवर्तन कोण है आर। ये देखिए आर का अनुपात उस माध्यम के लिए नियत होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक फिक्स होता है किसी खास प्रकाश किरण के लिए। अब नॉर्मली अपवर्तनांक को हम नोट कैसे करते हैं, ये एक निरपेक्ष राशि होती है। तो अपवर्तनांक को नोट करने का तरीका है कि यहाँ पे आप इसको लिखिए जी। जैसे अपवर्तन किस में हो रहा है, ग्लास में, एग्जाम्पल के द्वारा हमने लिया है। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे जी दाहिने हाथ पे। और इसके पहले प्रकाश किरण कहाँ से आ रही थी, वायु से, तो इसको हम ईयर लिखेंगे। तो हो गया ANG इसके लिए, अर्थात इसे हम पढ़ेंगे कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। अच्छा, मान लीजिए यहाँ आपका जल भरा होता, ये जल भरा होता और प्रकाश की किरण जल के अंदर आ रही होती वाटर में, और कहाँ से आ रही होती, वायु से। तो इसके लिए हम अपवर्तनांक लिखते ANW, अर्थात जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो इस तरीके से प्रकाश के विषय में आज हमने एक छोटा सा पाठ पढ़ा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपको सिर्फ समझना है, बाकी इसमें सब रैंडम तरीके से समझाया गया है कि प्रकाश क्या है। एक ऊर्जा है जो हमारी आँख पर पड़ती है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, जिसकी सहायता से। इसकी चाल के बारे में बात करें तो प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में होती है। प्रकाश से जुड़ी एक घटना होती है अपवर्तन। अपवर्तन क्या है, ये कहता है कि जब प्रकाश किसी रास्ते पे चलता है और उसके रास्ते में कोई पारदर्शी माध्यम आ जाता है तो अपने मूल मार्ग से हट जाता है, और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन संबंधित दो नियम हैं कि अविलंब और आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक समतल में होते हैं। दूसरा नियम है कि जब प्रकाश की, दूसरा कह लीजिए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से, जैसे यहाँ कांच है, सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। और तीसरा नियम है कि आपतन कोण के विषय में पढ़ा चुके हैं कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है, और इस नियत मान को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो ग्लास के लिए लिया है, तो यहाँ अपवर्तन किस में हो रहा है, ग्लास में हो रहा है, तो हम कहेंगे ग्लास का अपवर्तनांक विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, मान लीजिए प्रकाश की किरण वायु से जल में आ रही होती तो हम कहते ANW, अर्थात जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और
कमेंट करके बताएंगे तो आगे भी कुछ जो कमियां होगी उस पर हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। उम्मीद है एक लाइक मुझे ज़रूर मिलेगी।